आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। 2016 में एक नाम अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उमर खालिद जेएनयू के एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में पहचाने जाने वाले उमर खालिद स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म से जुड़े रहे। 2016 के जेएनयू कंट्रोवर्सी के बाद उनका नाम नेशनल मीडिया में आया और वो एक पहचाना हुआ चेहरा बन गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा विवाद 2020 के दिल्ली दंगों के बाद शुरू हुआ। फरवरी 2020 में दिल्ली में भयंकर हिंसा हुई। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक लार्जर कंस्पिरेसी की जांच शुरू की। पुलिस का आरोप था कि दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी और उमर खालिद उस साजिश का हिस्सा। सितंबर 2020 में उमर खालिद को यूएपी यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि उनकी स्पीसीज और कुछ अन्य सबूत दंगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन उमर खालिद ने शुरू से ही सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। पिछले कई सालों में उन्होंने कई बार बेल की मांग, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास पहली नजर में आरोपों को देखने लायक मटेरियल मौजूद है। दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स और कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखा गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। यही वजह है कि उमर खालिद का केस आज भी भारत के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कोर्ट में पेश किए गए सबूत आरोपों को साबित कर पाएंगे या फिर उमर खालिद के पक्ष की बातें सही साबित होंगी? इसका अंतिम जवाब सिर्फ कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही पता चलेगा। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।